बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर, जहां हम फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स डेली लेकर के आते हैं। अभी हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर बाकायदा एक एक टॉपिक के हिसाब से हमने कंप्लीट किया हुआ है। एक एक टॉपिक पर आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी, चैनल पर जा कर के आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। सिर्फ हमने थियरी नहीं बताई है, बल्कि डेरिवेशन के प्रोसेस में जो फार्मूला निकल करके आया है, उस फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, और इस फार्मूले को हमने क्वेश्चन लेकर के समझाया हुआ है। क्वेश्चन के साथ उसको फार्मूले को यूज़ करके बताया हुआ है कि कैसे फार्मूले को इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम में आता हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता हो, जैसे नीट या जेईई में आता हो। तो उस फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है, ये हर एक वीडियो में हमने बताया हुआ है। क्लास 12th की फ़िज़िक्स जो हमने पहला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, टॉपिक वाइज कंप्लीट किया हमने। मतलब एक टॉपिक के लिए एक वीडियो, सिर्फ एक टॉपिक के लिए सिर्फ एक वीडियो, जिसमें आपको क्वेश्चन भी आपको हमने करवाए हैं और थियरी पूरा का पूरा बताया है। बिल्कुल जो आसान तरीका हो सकता है, उस आसान तरीके के साथ हमने पूरा डेरिवेशन समझाया हुआ है। डेरिवेशन को बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हमने बताई है, हर एक टॉपिक में बताया हमने। अगर रटने की कोशिश करोगे आप तो कितना रटोगे, क्योंकि डेरिवेशन एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जो डेरिवेशन अगर आ गया डायरेक्ट एग्ज़ाम में तो सिर्फ उसमें हेल्प नहीं करता है। वो तो अगर डायरेक्ट आ गया तो आप रट करके भी या फिर जैसे भी आप उसको पूरा का पूरा लिख देते हो, जैसे का तैसे, जैसे बुक में है, और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन फार्मूले असल में फिजिक्स में बहुत सारे हैं, तो हर जो फार्मूला है वो डेरिवेशन से आया हुआ है। तो अगर हमने डेरिवेशन को समझ लिया तो जो फार्मूला है उसका जो बारीकी है, उसकी जो बारीकी, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो फार्मूला है उसका कुछ पार्ट हम भूल ही गए, कहाँ माइनस है कहाँ प्लस ये भूल जाते हैं, कहाँ स्क्वायर है कहाँ पावर 3 है, कहाँ एक भी पावर नहीं वो भी भूल जाते हैं, कहाँ लॉग लगा हुआ है, कहाँ जो है अंडर रूट में वैल्यू है, ये भी भूल जाते हैं। तो अगर हम डेरिवेशन के प्रोसेस से जा रहे हैं तो इसे भूलने, ये सब जो भूलने का जो चांस है वो बिल्कुल कम हो जाता है। इस वजह से हम बता रहे हैं, इसी वजह से हम फोकस कर रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा जो फोकस हमारा होना चाहिए डेरिवेशन पर होना चाहिए। डेरिवेशन में जो फार्मूला आ रहा है, सिर्फ फार्मूले को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फार्मूले को अगर पकड़ेंगे तो सिर्फ छोटी जंग ही जीत पाएंगे, लेकिन अगर फार्मूले कैसे आया हुआ फार्मूला, वो कैसे डिराइव होकर के आया है, उस प्रोसेस में अगर आप चले गए हो तो आपको वो फार्मूला कभी भूलेगा नहीं। भले आप जो है कई सालों बाद, कई दिनों बाद, कई महीनों बाद उस चीज़ को देखोगे, तो जैसे ही अगर मान लिया उसमें कुछ भूला भी है तो डेरिवेशन के प्रोसेस से अगर आप गए हुए हो तो बिल्कुल वो रिकॉल कर लोगे आप, वो याद आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आपने फार्मूला रटने की कोशिश की है तो उस समय क्या होगा कि उस समय वो फार्मूला भूल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से हम फोकस करते हैं कि भाई जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन में आप घुस जाओ। उसमें एक बार जब आप इंटर कर गए तो फिर जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो फार्मूले के साथ निकलोगे, और वो फार्मूला कभी नहीं भूलेगा, इस बात की गारंटी है हमारी। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 है ये फिजिक्स का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके भीतर हमने 50% पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया, टॉपिक वाइज यहाँ भी कंप्लीट किया है, और यहाँ 50% से ऊपर हमको लग रहा है 75% टॉपिक कवर हो चुके होंगे। हम कैपेसिटर के अंदर हैं और कैपेसिटर की आज हम एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर कैपेसिटर कहीं है और उसको कुछ बैटरी से एनर्जी या वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये चीज़ बता दें कि मतलब जो कैपेसिटर होता है आप सब जानते होंगे कि अपने अंदर वो चार्ज को स्टोर करता है, और जब चार्ज को स्टोर करता है तो अपने अंदर एनर्जी भी स्टोर कर सकता है वो। तो वही एनर्जी जो स्टोर उसके पास होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब फार्मूला क्या होता है। एक्सप्रेशन का मतलब हमारा फार्मूले से है कि भाई क्या फार्मूला होता है उसका फाइनली आता है, क्या एक ही फार्मूले से काम चल जाता है या फिर कई सारे फार्मूले होते हैं, और वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है एनर्जी जो है कैपेसिटर की। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, और ये एनर्जी हम आपको इसका एक्सप्रेशन निकाल करके दिखाएंगे। डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस से जाएंगे हम, और फाइनल में फार्मूला निकाल करके आएगा, और जो फार्मूला आएगा उसको भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर के, कुछ एग्जाम्पल लेकर के, और उसको अप्लाई करके देखेंगे
और उसको ठोक ठठा के बजा के देखेंगे कि कहीं वो उसमें कहीं कोई खामी तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, और हम उसको अप्लाई करके भी देखेंगे। न्यूमेरिकल के प्रोसेस में न्यूमेरिकल के लिए हम उसको अप्लाई करके देखेंगे, और ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी मिलेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप आज जो है टॉपिक हमारे पास सामने लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के भीतर जो एनर्जी स्टोर है उसके लिए हमें फार्मूला डिराइव करना है। अच्छा, कैपेसिटर क्या होता है भाई? ये क्या होता है? पेयर ऑफ कंडक्टर होता है, ये तो सब जानते हैं ना, पेयर ऑफ कंडक्टर। थोड़ा शॉर्ट में हमने लिख दिया, लेकिन बड़ा गहरा मतलब है इसका। पेयर ऑफ कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे हम पैरेलल प्लेट की बात करते हैं तो दो प्लेटें लेते हैं ना, तो दो कंडक्टर, ये जो प्लेटें होती हैं कंडक्टिंग प्लेटें होती हैं, तो पेयर हो गया कि नहीं? क्योंकि दो लेते हैं तो पेयर बन गया, इस वजह से हमने कहा पेयर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स का पेयर। वैसे स्फेरिकल हो गया तो दो स्फेयर लेते हैं हम, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, ये अपना स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। वैसे हम क्या करते हैं, अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, दो कैपेसिटर इस तरीके से सिलेंडर होते हैं और दोनों सिलेंडर जो है को एक्सियल होते हैं और इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, जिसके लिए एनर्जी के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे, वो अपना ना तो स्फेरिकल होगा और ना ही सिलेंड्रिकल होगा, अपना होगा ये वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ऐसी दो प्लेटें ले लेते हैं हम जो पैरेलल होती हैं, और फिर जो है इसके बीच में कोई मीडियम होता है, एयर भी हो सकती है, कुछ और मीडियम हो सकता है। इसको बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं, तब जाकर के बनता है कैपेसिटर, अदरवाइज नहीं बनता है। स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए तब ये कैपेसिटर बनता है। इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आज हम एनर्जी पढ़ेंगे कि कितनी एनर्जी उसके अंदर आती है ना, उसके लिए एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटर बना ही लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बनाते हैं। ये अपना सपोज दैट अपना कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी को ऐसे दिखाते हैं ना, बैटरी को ऐसे दिखाते हैं। ये कैपेसिटर में थोड़ा सा बड़ा बनाए क्योंकि हमें यहाँ पर चार्ज वगैरह सब कुछ दिखाना है। बाकी इस सर्किट का बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज करना है तो जरूर, जाहिर सी बात है, वोल्टेज देना पड़ेगा इसको। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और वोल्टेज बैटरी का मान लिया V है। ठीक है, V वोल्टेज है बैटरी का। अब ये जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट, बीच में कुछ मीडियम है, एयर है चाहे वैक्यूम है, जो भी है। ठीक है, एक प्लेट पर -Q चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पर +Q, उतना ही चार्ज लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। ये क्लियर है? ऐसे कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है। अब क्या करना है, हमें एनर्जी चाहिए। अच्छा, एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, वो उसी से बात पता चलेगी, उसी से समझ में आएगा कि कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है। और एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी हम यहाँ वर्क डन से निकालेंगे। ठीक है, हमें हर बार जो हम एनर्जी पढ़े हुए हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो कैसे आता था, वर्क डन निकालते हैं, और उसी वर्क डन जो है वही जो काम करते हैं हम, वही काम जो है उस डिवाइस के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक काम करेंगे हम। क्या करेंगे, ये जो +Q और -Q जो चार्ज आया, ऐसे थोड़ी ना आया हुआ है, ये बैटरी प्रोवाइड की होगी एनर्जी तभी तो आया है। ठीक है, तो बैटरी कुछ काम कर रही है, बैटरी के अंदर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी है। तो इस केमिकल एनर्जी का फ़ायदा उठा करके हम एक काम कर लेते हैं, मतलब वो जो काम हम करना चाहते हैं यहाँ पर, और वही काम जो है इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में फिर से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम क्या करेंगे हम, काम ये करेंगे, जो चार्ज दिखाई दे रहे हैं ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये चार्ज अब इस पर +Q चार्ज है, इस पर -Q चार्ज है। ठीक है, अब ये जो चार्जिंग का प्रोसेस इसका है कैपेसिटर का, वो ये है कि चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, एक dQ चार्ज ले लेते हैं, छोटा सा चार्ज, और इसको यहाँ से दूसरे वाले प्लेट पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में जितना काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है, मान लिया हम dW काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही dW जो काम है वो इस कैपेसिटर के भीतर एनर्जी के फॉर्म में पक्का स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो dQ जो चार्ज है उसको हम यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। इस पर चार्ज Q है।
ठीक है, चार्ज Q है, दोनों प्लेटों पर -Q और +Q चार्ज है। चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ Q चार्ज है। अगर V की बात करते हैं तो Q बराबर CV होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या आएगा, Q/C आएगा। तो जो वोल्टेज है वो इतना है, ठीक है, वोल्टेज पता चल गया है। अब हम dq चार्ज को पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इसमें जितना काम करना पड़ेगा उस काम को हम यहाँ कंसिडर करेंगे, और वो dq चार्ज के लिए, मतलब इतने से छोटे से चार्ज के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, मतलब वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना तो ये पूरा जो वर्क डन आ जाएगा, मतलब ये जो पूरा चार्ज है q चार्ज है उसको हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, और वही वर्क डन इस कैपेसिटर के भीतर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर V हमारे पास आ चुका है। अब जो हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करते हैं, एक रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। हमें पता है पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है, पोटेंशियल का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक ले करके आने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है। मतलब ये कहें कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल। यानी कि अगर हम dW लिखते हैं, ठीक है, अपॉन में dq कर दें, कोई दिक्कत है नहीं है। मतलब ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, यही अपना पोटेंशियल है। पोटेंशियल है कि नहीं, यही अपना पोटेंशियल है। V बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। यहाँ इन्फिनिटी से नहीं लेकर के आना, यहाँ क्या करना है, बस यहीं से यहीं तक लेकर के जाना, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहीं से अपना थोड़ा सा फार्मूला बदल लेते हैं। मतलब जो अपना dW है बराबर में क्या करते हैं, V × dq कर देते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं, जो V है वो यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं, V की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये आएगा कितना, Q/C आ जाएगा, और ये dq आ जाएगा, इधर dW आया हुआ है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखें ये dq है और यहाँ q हमको मिल गया, बस काम चल गया हमारा। मतलब जिस क्वांटिटी को हमें इंटीग्रेट करना है वो क्वांटिटी मिल गई है। मतलब अगर q के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है तो q यहाँ मिल गया, और उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ dW लिख करके यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे तो W आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या करेंगे, ये जो c दिखाई दे रहा है 1/c, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि भाई dq के रेस्पेक्ट में, मतलब q के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। q जो होगा वही प्रभावित होगा, उसी पर फर्क पड़ेगा, c पर फर्क पड़ेगा नहीं, c तो कांस्टेंट है। ये कैपेसिटेंस है ना, q बराबर CV, ये कैपेसिटेंस है c, और ये वोल्टेज है, और ये अपना चार्ज है। तो 1/c कांस्टेंट है, तो इसे बाहर कर लेते हैं। और क्या आएगा, q है और उसके बाद dq। q को q × dq लिखेंगे। q को हम q के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं। और चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाना है, चार्ज यहाँ पर सपोज दैट कि इनिशियल पॉइंट पर बिल्कुल अगर ये यहाँ पर बैटरी कनेक्ट नहीं की गई है तो क्या होगा, इसके पास कोई चार्ज होगा क्या, कैपेसिटर के भीतर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब 0 चार्ज होगा। फिर जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो q चार्ज इसके अंदर आ जा रहा है, मतलब 0 से लेकर के q तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का सीधा सा यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। q का इंटीग्रेशन करेंगे, q के रेस्पेक्ट में q का इंटीग्रेशन करेंगे तो q² और अपॉन में 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, ये जो लिमिट है उसको रखना 0 to q, ठीक है, 0 to q रखना है। अब क्या करते हैं, 1/c आ जाएगा, और यहाँ पहले q रखेंगे तो q²/2 हो जाएगा, माइनस में फिर 0 रखेंगे तो 0²/2 हो जाएगा। इसका कोई मतलब है क्या, ये पूरा 0 ही हो जाएगा। और इधर आया है w, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो w आया है वो कितना आया है, 1/c q²/2 है। इसको ज़रा सही से लिखें तो 1/2 लिख सकते हैं और q²/c लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन कर दें। ये वर्क डन आ गया है, और यही वर्क डन इस कैपेसिटर के भीतर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम U लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो U है, एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, 1/2 q²/c, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हमारा हो गया। अब ज़रा देखें दूसरा फार्मूला भी यहाँ से आ सकता है, क्योंकि q बराबर CV भी होता है। यहाँ अगर q की वैल्यू हम CV रखते हैं इसमें, तो हमारे पास कुछ अलग फार्मूले और भी आ जाएंगे। पहला ये फार्मूला तो है ही, 1/2 q²/c है, बराबर में अगर हमने q बराबर CV यहाँ रखा, q बराबर CV कर दिया तो 1/2
और इसकी जगह Q इक्वल टू सी वी रखा है तो C का स्क्वायर और V का स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर और V स्क्वायर हो जाएगा, नीचे C है तो C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा है, एक C बचेगा, मतलब CV स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर में क्या लिखेंगे, 1/2 और CV स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखें Q और C के बीच में ये के टर्म में ये फार्मूला है, ये C और V के टर्म में ये फार्मूला है। अगर Q और V के टर्म में अगर देखा जाए कि Q और V के टर्म में क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ से V को यहीं छोड़ना होगा और C की जगह पर वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। तो C की जगह पर यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं हम, C की जगह पर जो वैल्यू होगी C बराबर क्या होगा, Q/V होगा, ठीक है ना। Q/V होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। तो हम C की जगह पर यहाँ Q/V रखेंगे और थोड़ा सा इसको देखते हैं, 1/2 हो गया और C हो गया, C की जगह पर रख रहे हैं ना, हाँ C की जगह पर Q/V रख रहे हैं और यहाँ पहले से ऑलरेडी V स्क्वायर है, एक V यहाँ से कट जाएगा और बचेगा क्या, हाफ, और उसके बाद Q है और V है, ठीक, हाफ Q V हो गया। ये तीन फार्मूले हमारे पास आ गए, ठीक है। अब तीनों फार्मूले में से तीनों फार्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो एक फार्मूला जो आपको आसान लगे वो याद कर सकते हो। ये हमको तो ये आसान लग रहा है और ये भी आसान लग रहा है, और ये वाला जो फार्मूला है वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होता तो क्या करेंगे, हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो है लॉजिकली अब जो है कनेक्ट करके भी समझ सकते हो, याद कर सकते हो। मतलब ये फार्मूला याद रखें, बाकी जो दोनों हैं उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस में कर लोगे, कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, तो आपको जो है ये सब बिल्कुल याद ही हो जाएगा, ठीक है। उसको ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटना नहीं पड़ेगा, ये याद हो जाएगा। तो ये था हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला आया है, कैपेसिटर की एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। अब बचता क्या है, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ताकि ये जो फार्मूला आ रहा है, तीनों फार्मूले आए हैं, ये हमें जो है याद हो जाए और कैसे इसका इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल में ये भी समझ में आ जाए बात। तो इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो। इन अ सर्किट द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज है 16 माइक्रोकूलाम है। अब 4 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर उसको ढूंढ लो। ये जो चार्ज दिखाई दे रहा है, जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर चार्ज दिया गया है, कितना दिया गया है, 16 माइक्रोकूलाम का दिया गया है, इतना दिया गया है। आगे की लाइन पढ़ते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। आपको जो 12 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है, यानी कि ये वाला, इस पे एनर्जी पता करना है। यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी ये पता करना है, U की वैल्यू इसमें इस कैपेसिटर के भीतर पता करना है, ठीक है। तो ज़रा देखें एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है U बराबर हाफ Q²/C होता है। दूसरा जो फार्मूला होता है 1/C और V² होता है, C V² होता है। तीसरा जो होता है 1/2 और QV होता है। ये तीन फार्मूले हैं हमारे पास, इन तीनों में से कोई एक यूज़ करके हम यहाँ पर एनर्जी पता कर सकते हैं। 12 माइक्रोफैरेड के अंदर पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर हमें यहाँ एनर्जी पता करना है तो हमारे पास दिया क्या है, ये कैपेसिटर दिया गया है ना, यानी C की वैल्यू दिया गया है। C की वैल्यू जब दिया गया तो हम कौन कौन सा फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये या तो ये, ठीक है। ये वाला इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए कि इस पर चार्ज कितना है, ठीक है। चार्ज अगर पता चल जाए कि 12 माइक्रोफैरेड के ऊपर चार्ज कितना है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाला जो दूसरा वाला फार्मूला है हाफ CV², इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो दोनों काम हम कर सकते हैं। चलिए इसको दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, ये दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम, जहाँ पर C हमको पता है, सिर्फ V की ज़रूरत है। V कैसे पता चलेगा, क्योंकि बैटरी जो है टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट का सप्लाई कर रही है और यही वोल्टेज इसमें कुछ ड्रॉप होगा और फिर इन दोनों के अंदर तो सेम वोल्टेज होगा, ठीक है। मतलब इसमें कुछ ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद जाएगा तो इन 20 माइक्रोफैरेड और जो 4 माइक्रोफैरेड के जो कैपेसिटर हैं इनके बीच में सेम जो है पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन दोनों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है ना। पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो है पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज अलग अलग रहते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि ये कैपेसिटी यहाँ देखें चार्ज पता है, ये 4 माइक्रोफैरेड के ऊपर जो है चार्ज पता है 16 माइक्रोकूलाम का है। तो क्यों ना हम यहाँ पर वोल्टेज पता कर लें।
ये जो 4 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये पता कर सकते हैं, कर लें तो आसान रहेगा। हमें अगर वोल्टेज पता चल जाएगा इसके अक्रॉस तो वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा और इन दोनों के अक्रॉस वही वोल्टेज होगा, इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस। और फिर बचा क्या, हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी सप्लाई कर ही रहा है, जो वोल्टेज यहाँ आएगा उसको 12 में से घटा देंगे तो इसके अक्रॉस यानी कि 12 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आ जाएगा। यानी पहले हम वही करते हैं, यहाँ पर V की वैल्यू पता कर लेते हैं। V की वैल्यू कितनी आएगी अभी लिखेंगे यहाँ पर, और V जब पता करेंगे मतलब क्या है, V अक्रॉस 4 माइक्रोफैरेड कितना होगा। V बराबर देखो, अब फार्मूला नहीं याद है तो फटाक से ये लिखो, Q बराबर CV होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं Q बराबर CV होता है, CV। अगर V यहाँ से चाहिए तो क्या लिखेंगे भाई, Q अपान C लिखेंगे कि नहीं, तो Q अपान C से ये फार्मूला आएगा, Q अपान में C। Q की वैल्यू यहाँ दी गई है कितना, 16 माइक्रो कूलाम है, और माइक्रो कूलाम है तो भाई रहने दो क्योंकि ये फैरेड जो कैपेसिटेंस है वो भी कूलाम माइक्रो में ही है। अपान में C मतलब 4, तो 4 से जब डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज आया है 4 वोल्ट आया है, 4 वोल्ट आया, 4 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस आया है, और यही बिल्कुल सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, मतलब इन दोनों के अक्रॉस सेम ही वोल्टेज होगा। तो 4 का ड्रॉप यहाँ पर हो जा रहा है और बाकी जो बचेगा वो यहाँ ड्रॉप होगा, तो ये 12 माइक्रोफैरेड है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो हम लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इसके भीतर में कितना होगा, क्योंकि टोटल 12 वोल्ट सप्लाई हो रही है और अभी अभी फ़िलहाल जो है 4 वोल्ट का हमें ड्रॉप यहाँ पर मिल गया है, तो इसमें से 4 घटा देंगे और आएगा 8 वोल्ट। ये आ गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया। अब हमें वोल्टेज पता चल चुका है। ठीक है, V डैश इसको सपोज कर लेते हैं, V डैश ये कितना आया अभी 8 वोल्ट आया है, 8 वोल्ट आया है, और C हमारे पास है ही। क्या हम इसको यूज़ करके एनर्जी नहीं पता कर सकते, पता कर सकते हैं भाई। U बराबर होगा हाफ CV² होगा, हाफ लिखेंगे, C की वैल्यू जो है वो लिखेंगे 12 माइक्रो का लिखेंगे, तो माइक्रो में हमें क्या करना पड़ेगा, -6 से गुणा भी करना पड़ेगा। V का स्क्वायर करना है मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, 2 से भाग कर देते हैं इसको, 6 बार में जाएगा, 6 से इसमें गुणा करते हैं 24 आएगा, और ये 36 और 2 कितना होगा 38 आएगा, और 10⁻⁻6 है। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखते हैं, अच्छे तरीके से, तो 3.84 लिख सकते हैं इंटू 10⁻, इसकी जो है 2 पावर घटा देते हैं, क्योंकि पॉइंट को हम यहाँ राइट से लेफ्ट में खिसका रहे हैं, तो यहाँ पावर को क्या करेंगे, यहाँ पावर को 2 जो है 10⁻2 जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा, और +2 करेंगे तो यहाँ पर -4 आएगा। ठीक है, अब ये जो आया है एनर्जी आई है, और ये एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई, जूल होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं, इसकी जो है यूनिट जूल होती है। इतनी जूल एनर्जी आ गई है। अब चाहते हैं हम तो इसको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या चाहिए हमें, इसके लिए चार्ज चाहिए। तो जो चार्ज हम निकाल सकते हैं, क्या करें, पहले हम टोटल जो यहाँ पर कैपेसिटेंस दिखाई दे रहा है ना, कैपेसिटर 3 कैपेसिटर हैं, ये दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज़ में है, तो हम फार्मूला लगा करके सीरीज़ और पैरेलल वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा जो कैपेसिटर है सबका, और फिर क्या करेंगे, वोल्टेज हमारे पास है ही, तो Q = CV से हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे। जब टोटल चार्ज आ गया तो भाई यहाँ जो जाएगा चार्ज वो टोटल चार्ज ही जाएगा, इसमें तो टोटल चार्ज जाएगा। फिर जैसे ही इसमें जाएगा, इसमें जो है इसमें कुछ Q1 चार्ज जाएगा, इसमें कुछ Q2 चार्ज जाएगा, इसमें जो है डिवाइड हो जाएगा। और ये डिवाइड कैसे होगा, इस कैपेसिटेंस के हिसाब से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें जब टोटल पता चल गया है उसमें तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हमें यहाँ चार्ज पता चल जाएगा कि यहाँ चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है, और ये चार्ज क्या होगा, बिल्कुल जो चार्ज बैटरी का आएगा, जितना बैटरी प्रोवाइड कर रहा है पूरा का पूरा इसमें जाएगा। तो क्यों यहाँ से अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो C हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे पास ये 1/2 Q² C से आसानी से हम निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो दूसरे तरीके से भी हम इस्तेमाल करके, हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करके यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड एग्जांपल है जो हम एनर्जी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए हैं कि एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसके फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, उसको समझने के लिए हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है, लिया हुआ है इस क्वेश्चन को।
फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स गिवन इन द फिगर। ये जो फिगर है इसमें जो पूरा नेटवर्क है कैपेसिटर का, उसमें टोटल एनर्जी निकालना है। किसी एक कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं निकालना है कि किसी एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, वो नहीं निकालना है। टोटल जो एनर्जी होगी सारे कैपेसिटर को मिला करके वो पता करना है आपको। तो देखें हमारे पास ये सोल्यूशन में क्या आएगा, जो एनर्जी होगी उसके लिए फार्मूला हमारे पास है तीन फार्मूले हैं। क्या है, Q²/C है और हाफ CV² है और लास्ट वाला है हाफ QV है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करके हम एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दिया क्या है, एक तो ये वोल्टेज दिया गया है, दूसरा चीज़ अगर ये कैपेसिटर का जो है नेटवर्क है पूरा, तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इन सब का कितने हैं, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स हैं, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें तो हमारे पास V पहले से है और C आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला फार्मूला हमारे पास लगाने के लिए चांसेस बन जाएंगे। तो हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ये जो अपना U का फार्मूला है वो यही आएगा, हाफ CV², इसी को इस्तेमाल करेंगे हम। C हमारे पास अभी नहीं है, V तो हमारे पास है 6 वोल्ट है। ठीक है, V कितना है, 6 वोल्ट है, इसको इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। देखें अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पकड़ते हैं इसको, तो ये वाला जो दोनों कैपेसिटर हैं ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। 2 और 2 माइक्रोफैरेड के जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में हो जाएंगे। और सीरीज़ में जो कैपेसिटेंस होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसका फार्मूला क्या होता है अपना, 1/C बराबर आता है 1/2 + 1/2। ऐसे इन्वर्स करके हम ऐड करते हैं। अब जो LCM लेंगे इसका तो 2 ही आएगा, फिर क्या करेंगे ऊपर ये 2 2 जुड़ जाएगा, कितना आएगा भाई, 1 आएगा ना। तो 1/C बराबर 1 आया, मतलब C बराबर कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरेड आ गया। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आ गया, मतलब इसका काम और इसका काम खत्म हो चुका है। कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरेड आ गया। अब जब 1 माइक्रोफैरेड आ गया तो क्यों ना हम इसको हटा करके इन दोनों की जगह पर 1 माइक्रोफैरेड आ गया है, इस सर्किट को हम थोड़ा सा ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे बना लें, ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा देते हैं, क्योंकि अभी जो इक्विवेलेंट आया 1 माइक्रोफैरेड आया। अब ये 1 माइक्रोफैरेड और ये दूसरा वाला 1 माइक्रोफैरेड, ये किस में है, ये सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। तो पैरेलल में क्या करते हैं, अपना जो C' है वो क्या होगा, 1 + 1 हो जाएगा, सीधे सीधे जुड़ जाता है, 2 माइक्रोफैरेड आ गया। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट भी आ गया 2 माइक्रोफैरेड सीधे सीधे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से दोनों को हटा करके क्या करेंगे, एक अलग कैपेसिटेंस लिखेंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड होगी, 2 माइक्रोफैरेड होगी। अब देखें ये 2 माइक्रोफैरेड और ये वाला माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, बीच में कुछ अलग पॉइंट नहीं कि बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक लाइन एक तार से ही जुड़े हुए हैं। ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। जब सीरीज़ में होंगे तो फिर से वही काम करेंगे, C" जो निकालेंगे हम 1/C", वो कितना आएगा, 1/2 + 1/2। यहाँ भी 2/2 आएगा, कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा, मतलब C" जो आएगा वो कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरेड आएगा। मतलब इन दोनों का काम भी ख़त्म। ठीक है, अब क्या करना है कि एक हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर लिखना है जो फिर से इस वाले के साथ पैरेलल में हो जाएगा। ये आया कितना है, 1 माइक्रोफैरेड आया। ठीक है, अब ये दोनों हो गए अपने फिर से पैरेलल में। अब फिर से क्या करेंगे, जब पैरेलल में हो गए तो सीधे सीधे जोड़ते हैं, ट्रिपल डैश जो लिखेंगे C" उसमें 1 + 1 को जोड़ देंगे और 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब इन दोनों को हटा करके क्या कर सकते हैं हम, एक कैपेसिटर लिखें और सिंगल कैपेसिटर से काम चल जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर से काम चल जाएगा, बाकी सबकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना जो C इक्विवेलेंट आया है, यहाँ से जो ये C इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 2 माइक्रोफैरेड आ गया। C की वैल्यू भी आ गई, इस वैल्यू में, इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, हाफ लिखेंगे, उसके बाद C की वैल्यू लिखेंगे, कितना है, C की वैल्यू 2 है, और 2 ही नहीं 10⁻⁻6 भी लिखना पड़ेगा हमें, और वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अभी एनर्जी आएगी हमारे पास 6 × 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, या फिर 6 माइक्रो जूल भी कह सकते हो आप। इतनी वैल्यू आई है, इतनी जूल एनर्जी आएगी जो इस नेटवर्क के अंदर होगी, टोटल एनर्जी होगी ये, किसी एक कैपेसिटर के भीतर नहीं, टोटल नेटवर्क के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ये था पूरा का पूरा, हमने एनर्जी के बारे में आज फार्मूला डिराइव किया है, और फार्मूला डिराइव करके हमने देखा भी है कि कैसे फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, कैसे हम
फार्मूले को अप्लाई करके एनर्जी निकालते हैं और कैसे कैसे हम ये जान पाते हैं, कैसे जान पाते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा, ये बिल्कुल उस तरीके से पता चल पाता है। जो गिवन चीज़ें हैं ना, उसको पहले हम राइट डाउन करते हैं तो पता चल पाता है, क्योंकि जो गिवन चीज़ें हैं वो और जो पता करना है वो, उन दोनों के बीच में जब रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आज हमने पूरा का पूरा ये टॉपिक था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। आई होप कि आपको जो है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।